ख़वातीन और हज़रात, मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ। स्वागत करता हूँ, एहतराम करता हूँ आप सबका, आप सभी रसिक श्रोताओं का हिंदी सिनेमा से जुड़े सच्चे किस्से, कहानियों और मीठे मीठे गीतों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कहने को तो 1955 से लेकर 85 तक 30 साल का सुहाना सफ़र है ये, मगर इन 30 सालों के अंदर इतनी कहानियां, इतने गीत भरे पड़े हैं कि अगर ऊपर वाला मुझे 30 जन्म भी बख्शे तो मैं आपको ये सुनाता रहूंगा, फिर भी शायद कुछ कहानियां बच जाएं। इतना विशाल समंदर है ये। तो इसी समंदर में से आज जो हीरे चुनकर आपके लिए लाया हूं, उसकी एक झलक आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बार किशोर कुमार आर.डी. बर्मन के लिए गाना गाते गाते ये भूल गए कि उन्हें यहां से मदन मोहन की रिकॉर्डिंग में भी जाना है, और जब उन्हें ये याद आया तो क्या हुआ, सुनाऊंगा आज ये किस्सा। इसके अलावा आज आपको बताऊंगा एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसकी बीमारी को देखकर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन एक साधु ने उसे दिया आशीर्वाद और वो बन गया हिंदी सिनेमा का एक महान संगीतकार। और बताऊंगा आनंद फिल्म के उस गीत के बारे में जिसे लिखा गया था किसी और फिल्म के लिए, मगर ऋषिकेश मुखर्जी को वो इतना पसंद आ गया कि उन्होंने दूसरी फिल्म के डायरेक्टर से वो गीत मांग लिया अपनी फिल्म आनंद के लिए। आज मैं सुनाऊंगा कि स्ट्रगल के दिनों में शम्मी कपूर और राजेंद्र नाथ जब पहुंचे एक होटल में और ऑर्डर कर दिया ढेर सा खाना, और बिल चुकाने के लिए जेब में नहीं था एक भी आना। ये सारे और ऐसे ही कुछ और किस्से आज की महफिल में। तो करता हूं आज के शो का आगाज। शुरुआत किशोर कुमार से, जो अपनी आदतों के चलते अजीब व गरीब सिचुएशन में घिर जाते थे, मगर अपने हुनर के चलते वे ऐसी सिचुएशन से अच्छी तरह निपट भी लिया करते थे। उन्हीं से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बात है सन 1973 में आई फिल्म एक मुट्ठी आसमां की। इसका म्यूजिक मदन मोहन दे रहे थे। इस फिल्म में एक ही गीत है, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। इस गीत को मदन मोहन जी किशोर से गवाना चाहते थे। मदन मोहन जी ने किशोर कुमार से बात की और किशोर कुमार ने हाँ भी कर दी। जब रिकॉर्डिंग की तारीख पता चली तो किशोर कुमार सोच में डूब गए। दरअसल रिकॉर्डिंग की जो तारीख तय हुई थी, उस दिन किशोर कुमार को शाम 4 बजे की फ्लाइट से एक ओवरसीज ट्रिप पर जाना था, और उसी दिन उन्होंने पंचम को भी रिकॉर्डिंग के लिए सुबह का समय दे रखा था। इतने टाइट शेड्यूलिंग के बावजूद आखिर में उन्होंने मदन मोहन को भी रिकॉर्डिंग के लिए समय दे ही दिया। मदन जी के गाने की रिकॉर्डिंग फेमस स्टूडियो में होनी थी और पंचम दा की रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में। दोनों जगह दूर दूर थी। किशोर कुमार को सुबह 11 बजे तक पंचम दा के साथ रिकॉर्डिंग करनी थी और उसके बाद उन्हें मदन जी की रिकॉर्डिंग पर पहुंच जाना था। रिकॉर्डिंग का दिन आया और एज पर शेड्यूल किशोर पहुंच गए आर.डी. बर्मन की रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, टाइम लंबा खिंच गया। मदन मोहन की रिकॉर्डिंग में जाने का ख्याल ही नहीं आया, मगन हो गए। उधर फेमस स्टूडियो में मदन मोहन रिकॉर्डिंग की सारी तैयारी कर किशोर का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब किशोर कुमार नहीं आए तो मदन जी का पारा थोड़ा खिसकने लगा। एक असिस्टेंट को बुलवाने भेजा। असिस्टेंट फिल्म सेंटर पहुंच गया। मदन मोहन के असिस्टेंट ने वहां पहुंचकर किशोर कुमार को बताया कि मदन साहब उनका स्टूडियो में इंतजार कर रहे हैं। गुस्से में किशोर कुमार के होश फाख्ता हो गए। दोपहर हो चुकी थी, शाम को फ्लाइट भी पकड़नी थी और इधर गाने का कुछ काम बचा हुआ था। अब करें तो क्या करें। तब किशोर कुमार ने सोचा कि पंचम तो दोस्त है, उसे तो वो किसी तरह संभाल लेंगे, मगर मदन मोहन को संभालना भारी पड़ जाएगा। इसलिए वो पंचम के इधर उधर होते ही चुपचाप पीछे के दरवाजे से भागे और सीधे फेमस स्टूडियो पहुंच गए। पहुंचकर मदन मोहन जी से माफी मांगी और रिकॉर्डिंग शुरू की। अब इधर पंचम को जब पता चला कि किशोर स्टूडियो में दिख नहीं रहे तो उन्होंने किशोर की तलाश शुरू कर दी। यार अभी तो यहां था। काफी देर खोजने के बाद पंचम को पता चला कि मदन जी का एक असिस्टेंट आया था
और उन्हें फेमस स्टूडियो में ले गया है रिकॉर्डिंग के लिए। अब पंचम भागे फेमस स्टूडियो ताकि किशोर कुमार को पकड़कर वापस ले आएं और खुद के गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकें। जब पंचम फेमस स्टूडियो पहुंचे तब किशोर कुमार मदन मोहन का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। अब दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स को एक साथ देखकर किशोर कुमार टेंशन में आ गए कि कहीं ये दोनों मिलकर यहां उनका तमाशा ना खड़ा कर दें। वो फटाफट पंचम के पास आए और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ी देर दे दो, बस मैं इनका गाना खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूं। तुम्हारा गाना पूरा करके ही मैं फ्लाइट पकड़ूंगा विदेश जाने की, बस तुम चलो मैं आता हूं। तो इस तरह किशोर ने पंचम को किसी तरह मनाकर वापस फिल्म सेंटर भेज दिया। पंचम के जाते ही किशोर कुमार ने मदन मोहन के पास जाके उन्हें कहा कि दादा माफ कीजिएगा, मैं आपकी रिकॉर्डिंग के बारे में भूल ही गया था और वहां पंचम का गाना भी अधूरा छोड़ के आया हूं। अगर हो सके तो आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए ताकि विदेश जाने से पहले उसका गाना भी रिकॉर्ड हो जाए, वरना वो अटक जाएगा। तब मदन मोहन ने फटाफट रिकॉर्डिंग शुरू की और एक टेक में ही ये गीत रिकॉर्ड हुआ, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। किशोर कुमार वहां से फटाफट पंचम के पास भागे और आर.डी. बर्मन का गाना भी कंप्लीट किया। अपने स्ट्रगल के दिनों में शम्मी कपूर और राजेंद्र नाथ पहुंचे एक होटल और ऑर्डर की मनपसंद डिशेस, मगर बिल चुकाने के लिए जेब में नहीं था एक भी आना। अब क्या हुआ, कैसे निकले वो इस मुसीबत से, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बात दो दोस्तों की, शम्मी कपूर और राजेंद्र नाथ। फिल्मों में आने से पहले ये दोनों साथ में थिएटर किया करते थे और इनके भाई राज कपूर और प्रेमनाथ फिल्मों में अपना नाम बना चुके थे। थिएटर की रिहर्सल खत्म करने के बाद ये दोनों अक्सर मुंबई के पारसी डेयरी में जाकर बैठ जाया करते थे। यहाँ बैठकर गप्पे मारना और जो भी कमाई थी छोटी मोटी उससे चाय नाश्ता करना इनका रोज का शुगल था। एक दिन ये दोनों एक ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद थके हारे पारसी डेयरी पहुंचे। बहुत भूख लग रही थी लेकिन दोनों की जेब खाली थी। कुर्सी पे तो बैठ गए लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ऑर्डर कैसे दें। तभी शम्मी कपूर के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने राजेंद्र नाथ को पास बुलाकर कान में कहा, देखो हम दोनों के भाइयों को लोग अच्छे से पहचानते हैं और उसका कुछ फायदा हम उठा सकते हैं, इसलिए जैसा मैं बोलूं उसे सुनकर बस तुम मेरी बात को आगे बढ़ाते चले जाना। राजेंद्र नाथ के दिमाग की बत्ती भी तुरंत जल गई और शुरू हो गई दोनों की एक्टिंग। शम्मी पास बैठे ग्राहकों को सुनाने के इरादे से जानबूझकर जोर जोर से बोलने लगे, अरे राजेंद्र, तुझे पता है आज जब ऑडिशन में लोगों को पता चला कि मैं फेमस राज कपूर का भाई हूं तो क्या हुआ? राजेंद्र नाथ बोले, वही हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेमनाथ का भाई हूं। तुम भी मेरी तरह ऑडिशन में पास हो गए होगे। शम्मी ने कहा, बिल्कुल सही कहा दोस्त, और दोनों ठाके मारकर हंसने लगे। दोनों की बातें सुनकर आसपास बैठे कुछ लोग उन्हें ध्यान से देखने लगे। धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गए। खुशी खुशी में एक सज्जन बोले, अजी आप दोनों से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई और अगर आप हमें भी अपने भाइयों से मिलवाएं तो हमारी खुशनसीबी होगी। सुनते ही शम्मी बोले, हाँ हाँ जरूर, राज तो अभी यहीं पर थे और कुछ देर में हमसे वापस यहीं मिलने आने वाले हैं। और ये कहकर शम्मी और राजेंद्र अपने आसपास बैठे लोगों से बात करने बैठ गए। और इस तरह शम्मी और राजेंद्र ने लोगों को अपने साथ अटका लिया। इतने में शम्मी ने कहा, भूख लगी है, क्यों ना सैंडविच शरबत वगैरह ऑर्डर कर दिया जाए। इतना सुनते ही उनके आसपास जो लोग बैठे थे उन्होंने वेटर को बुलाकर कहा, वेटर इनके लिए गर्मा गर्म सैंडविचेस और ठंडा ठंडा शरबत लाओ। तो जनाब दोनों ने पेट भरकर गर्मा गर्म सैंडविच खाए, शरबत पिया और अपने भाइयों के बारे में बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते रहे। और फिल्मों के दीवाने लोग सुनते भी रहे। सबको लगा कि आज ये दोनों उन्हें राज कपूर और प्रेमनाथ से मिलवा ही देंगे। जब पेट भर गया तो शम्मी और राजेंद्र उठे
और वहां मौजूद लोगों से बोले कि 1 मिनट हम जरा हाथ धोकर आते हैं। इतना कहकर दोनों एक एक करके वहां से उठे और ऐसे रफ्फू चक्कर हुए कि फिर कभी लौटकर उस होटल में नहीं आए। ये जवानी के दिनों की बात है, शरारती किस्सा मैंने आपको सुनाया। वापस आकर बताऊंगा कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए ये गीत LB लक्ष्मण की फिल्म अन्नदाता से ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में कैसे आ गया, क्या था इसके पीछे का किस्सा, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद का एक गीत, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए। इस गीत को लिखा था योगेश जी ने, लेकिन आनंद फिल्म के लिए नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर LB लक्ष्मण की फिल्म अन्नदाता के लिए। जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म आनंद की तैयारी में लगे हुए थे, तब एक दिन ऐसा हुआ कि ऋषिदा किसी काम से लक्ष्मण जी से मिलने पहुंचे और उस वक्त उनके साथ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी थे। लक्ष्मण जी गीतकार योगेश और म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी के साथ फिल्म अन्नदाता के गीतों की सेटिंग कर रहे थे। उसी समय ऋषिदा, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कानों में फिल्म अन्नदाता के गीत पड़ा जिसके बोल थे कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सलिल चौधरी की बेहतरीन कंपोजिशन और योगेश जी की बेहतरीन कविता से सजा यह गीत ऋषिदा को इस कदर भाग गया कि उन्होंने फौरन लक्ष्मण जी के सामने ख्वाहिश रख दी कि यह गीत उनकी फिल्म आनंद की सिचुएशन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इसलिए अगर उनकी इजाजत हो तो वे गीत अपनी फिल्म के लिए लेना चाहेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी का मना कर देना स्वाभाविक था। ऐसे कैसे कोई अपनी फिल्म का गीत किसी और को दे सकता है। उन्होंने मना कर दिया। वहां मौजूद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने भी लक्ष्मण जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण जी टस से मस नहीं हुए। अब किस्मत से अन्नदाता और आनंद दोनों ही फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी थे। सलिल दा ने भी ऋषिदा का साथ देते हुए लक्ष्मण जी से रिक्वेस्ट की और कहा कि फिल्म आनंद में जो राजेश खन्ना का रोल है, किरदार है, उस पर यह गीत काफी फिट बैठता है और चूंकि अन्नदाता को रिलीज होने में भी वक्त है, तब तक वो और योगेश मिलकर अन्नदाता के लिए एक और खूबसूरत गीत रच देंगे, लेकिन फिलहाल कहीं दूर जब दिन ढल जाए ऋषिदा को आनंद फिल्म के लिए दे दें। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि पहले आप मुझे अपनी कहानी और सिचुएशन बताइए, अगर मुझे लगा कि इस सिचुएशन में ये फिट बैठता है तभी मैं ये गाना आपको दूंगा। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहानी सुनाई, आनंद का कैरेक्टर समझाया, सिचुएशन बताई जहां वो इस गीत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कन्विंस हो गए कि ये गीत वाकई में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से पूरी तरह से कन्विंस होने के बाद उन्होंने ये गीत ऋषिदा को दे ही दिया। एक बच्चा इतना बीमार हो गया कि डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। हालात इतने खराब हो गए कि जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी न बची। एक दिन उस बच्चे के घर एक साधु आया, उसने दिया आशीर्वाद। उस आशीर्वाद से बच्चा न सिर्फ ठीक हो गया बल्कि बन गया हिंदी सिनेमा का एक महान संगीतकार। बताऊंगा ये बच्चा कौन था थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बात 1947 की है। बंबई की पांडुरंग चाल में रहने वाला एक 10 साल का बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया था। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया, इस बच्चे को अब कोई दवा नहीं बचा सकती, अब तो इसके लिए दुआ ही करो। रोते कलपते आंसू बहाते घर वाले बच्चे को घर ले आए, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार या बच्चे की किस्मत के घर लाते ही दरवाजे पर एक साधु दिख गया। इस बच्चे की मां आनंदीबाई ने साधु के पैर पकड़ लिए।
मां को लगा शायद साधु के रूप में भगवान खुद घर आ गया है। साधु ने बच्चे को देखा, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बच्चे के सरहाने एक दिया जलाओ, बस ध्यान रखना कि दिया बुझे नहीं। अगर ये दिया अगले दिन सुबह तक जलता रहा तो समझ लो संकट टल जाएगा और ये बच्चा न सिर्फ बच जाएगा बल्कि इस दुनिया में इस बच्चे का बड़ा नाम होगा। मां ने भगवान का नाम लेकर बेटे के सरहाने एक दिया जलाकर रख दिया और रात भर दिए पर नजरें गड़ाए सुबह तक जागती रही, गिड़गिड़ाती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह तक वो दिया वैसे ही जलता रहा। ईश्वर का करिश्मा देखिए दोस्तों कि इस बीमार बच्चे की अगले ही दिन से तबीयत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ हो गया, मानो कभी बीमार हुआ ही ना हो। बच्चे की मां और परिवार ने बाद में साधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर ये बाबा उन्हें कभी नहीं मिला और साधु की पहली भविष्यवाणी सच हुई कि ये बच्चा बच जाएगा। बच्चा बच गया। और दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई। दूसरी भविष्यवाणी यह थी कि बच्चा बड़ा होकर दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। ऐसा ही हुआ। यह बच्चा था हिंदी सिनेमा को अपने संगीत जगत से रोशन करने वाला लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर। वापस आकर बताऊंगा कि फिल्म सात हिंदुस्तानी के एक स्टंट सीन में क्यों नहीं किया अमिताभ बच्चन ने अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, बहुत लंबे संघर्ष के बाद अमिताभ बच्चन को मौका मिला ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का। इस फिल्म में एक सीन था जब फिल्म के मुख्य सात किरदारों को एक दूसरे के पीछे एक रस्सी को थामे एक पहाड़ी पर चढ़ना था और अमिताभ बच्चन उन सातों में सबसे पीछे थे, रस्सी के निचले छोर पर थे और सीन के हिसाब से उनका पैर फिसलना था। उन्हें पहाड़ी पर बस रस्सी के सहारे लटक जाना था और बाकी के 6 साथियों को उन्हें खींचकर ऊपर लाना था। यह इस तरह का सीक्वेंस था। इस सीन में रिस्क था, खासकर तब जब पैर फिसलना हो। इसलिए डायरेक्टर ने निर्णय लिया कि वो अमिताभ बच्चन की बजाय एक स्टंटमैन को उनके बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में अब्बास साहब क्लोजअप शॉट्स नहीं ले पाते, उन्हें सिर्फ लॉन्ग शॉट्स लेकर ही काम चलाना पड़ता और अमिताभ को इस जोखिम में डालना भी उन्हें मंजूर नहीं था। अमिताभ बच्चन ये अच्छे से समझ गए थे कि उन्होंने ये सीन खुद नहीं किया तो सीन का इंपैक्ट, प्रभाव कम हो जाएगा और अब्बास साहब उनके चेहरे के भाव को पिक्चराइज नहीं कर पाएंगे जो सीन की डिमांड थी। इसलिए अमिताभ बच्चन अब्बास साहब से बोले, सर ये सीन स्टंटमैन नहीं, मैं खुद करूंगा। अब्बास साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश की, रिस्क बताए, बोले खतरनाक है। तब अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा, सर मैं इंडस्ट्री में हीरो बनने आया हूं और हीरो को तो ये सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। इस तरह के एक्शन सीन्स करना मेरे काम का हिस्सा है, इसलिए मैं खुद ही करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे करने दीजिए। अमिताभ बच्चन का कन्विक्शन सुनकर, हौसले देखकर अब्बास साहब को हां करनी पड़ी। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ये सीन कर रहे थे तो पूरी यूनिट की जान अटकी हुई थी। सब दुआ कर रहे थे कि सब ठीक ठाक गुजर जाए। सबकी दुआएं थीं कि अमिताभ बच्चन की मेहनत, कि मां का आशीर्वाद, कि सीन एक बार में ही ओके हो गया। और जब अमिताभ ऊपर आए तो पूरी यूनिट के लोगों ने अमिताभ बच्चन की इस बहादुरी को सराहा, तालियां बजाकर प्रशंसा की। अपने काम के लिए ईमानदारी और जुनून से सात हिंदुस्तानी का ये अमिताभ बच्चन एक दिन बन गया पूरे हिंदुस्तान का सुपरस्टार। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, इस गीत को गाया था आशा भोसले ने। लेकिन म्यूजिक कंपनी HMV ने इस गीत का क्रेडिट दिया गीता दत्त को और आशा भोसले ने इसका विरोध भी नहीं किया। अजीब बात है ना। ये मामला क्या था बताऊंगा। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 1959 में आई फिल्म सुजाता के इस गीत तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 को मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था और फिल्म का म्यूजिक दिया था एस.टी. बर्मन ने। इस गीत से जुड़ी कंट्रोवर्सी यह है कि बर्मन दादा ने इस गीत को गाने के लिए गीता दत्त को बुलवाया था, जिन्होंने इसी गीत के साथ इसी फिल्म का एक और मशहूर गीत भी गाया था। लेकिन तुम जियो हजारों साल की रिकॉर्डिंग होने के बाद में दादा बर्मन को इस गीत में कुछ कमी सी लगी, जिसके कारण उन्होंने गीता दत्त का गाया हुआ गीत हटा दिया और आशा भोसले को बुलवाकर उनसे इस गीत को वापस रिकॉर्ड करवा लिया। अब फिल्म सुजाता रिलीज हुई और फिल्म के साथ ही साथ आशा भोसले का गाया हुआ यह गीत सुपर डुपर हिट हो गया। पर उस समय सबको यही लगा कि इस गीत में गीता दत्त ने अपनी आवाज दी है। यहां तक कि जब गीता दत्त का इंतकाल हुआ तब उनकी याद में एचएमवी ने उनके गाए हुए गीतों का रिकॉर्ड इशू किया और उस लिस्ट में भी यही लिखा था। ऐसा होने पर खुद आशा भोसले ने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी इस बात को जनता या प्रेस के सामने जाहिर नहीं किया कि गीत उन्होंने गाया है। ये आशा जी का बड़प्पन है। लेकिन आर.डी. बर्मन, जो कि उस समय सुजाता में अपने पिता एस.टी. बर्मन के असिस्टेंट थे, उन्होंने ये बात रिवील की। ये बात आर.डी. बर्मन के द्वारा सामने आई और इस बात के मार्केट में आने के बाद एचएमवी ने भी अपने पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए और आशा जी से माफी मांगते हुए ये गाना उनके गीतों की क्रेडिट में जोड़ दिया गया। जब ये बात जग जाहिर हो गई तब आशा भोसले जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया। जब उनसे पूछा गया इतने सालों तक उनकी चुप्पी का, साइलेंस का कारण क्या था, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो गीता दत्त की बहुत इज्जत करती हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम किसका आया है। गीता दत्त एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं और आशा जी ने अपने इस जेस्चर से ग्रेटेस्ट होने का खिताब भी पा लिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।